नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है दोस्तों, मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है। आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा, फूड सिक्योरिटी पोर्टल मतलब राशन मित्र पोर्टल, राशन मित्र .nic.in, राशन मित्र पोर्टल पर दोस्तों हमने कई सारी चीज़ें देखी कि हम किस तरह से नवीन पात्रता पर्ची में आधार अपडेट करें, किस तरह से कई सारी चीज़ें जो अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखी है। आज दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ सीखने जा रहे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं कि यदि हम पात्र हैं तो हम किस प्रकार से पात्रता पर्ची के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं पूरी प्रोसेस आपको बताता हूँ। बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखिएगा शुरू से आखिरी तक, जिससे आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमने फूड सिक्योरिटी पोर्टल ओपन कर लिया है। फूड सिक्योरिटी पोर्टल, राशन मित्र पोर्टल। अब हम कहाँ जाएंगे? लॉगिन ऑप्शन पर। ये देखिए मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। लॉगिन के बाद दोस्तों हमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और फिर ये कैप्चा कोड को डालना है। ठीक है दोस्तों, यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डाला। अब हम लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये मैंने लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं कि राशन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पात्रता पर्ची के लिए किस प्रकार से आवेदन करें, किस प्रकार से अप्लाई करें, जिससे कि हमें प्रत्येक महीने प्रत्येक मंथ हमें राशन प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी होम स्क्रीन आ चुकी है। अब मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ साफ साफ लिखा है पंचायत वार्ड कार्यालय खाद्यान्न सुरक्षा शाखा के कार्य। पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी अपने क्षेत्र के खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची से वंचित पात्र परिवारों से आवेदन व पात्रता संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर परिवार के पात्र होने पर आवेदन का पंजीयन राशन पोर्टल पर कर निकाय कार्यालय को अग्रेसित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि यदि आप पात्र हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास जो पात्रता संबंधी दस्तावेज है ना, आप पात्र हो। मैं बता देता हूँ किस तरह से पात्र। जैसे मैंने बताया था कई सारी योजनाएं होती हैं जिसके अंतर्गत आपको पात्रता पर्ची जनरेट हो सकती है। जैसे सबसे पहले तो है बीपीएल कार्ड आपके पास हो, ठीक है, गरीबी रेखा वाला कार्ड आपके पास हो, या फिर दोस्तों यदि आप सामाजिक सुरक्षा के योजना के पेंशनर हैं, यदि आपके घर में किसी को भी पेंशन मिलती है दोस्तों, वो हो सकता है दिव्यांग पेंशन मिलती हो, या वृद्धावस्था पेंशन मिलती हो, या विधवा पेंशन मिलती हो, कोई सी भी पेंशन मिलती हो दोस्तों। इसी तरह और भी कई सारी इसमें ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको पुराने वीडियोस में दिखाए थे। यदि आपको लगता है तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा, सारी पात्रताएं कौन कौन सी होती हैं और किस किस पात्रता के अंतर्गत हम जो है पात्रता पर्ची के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ कि पंचायत सचिव महोदय को किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यदि आपको लगता है कि आप इन सभी पात्रताओं में आते हैं और आपको खाद्यान्न पात्रता पर्ची मिलनी चाहिए, तो आप अपने पंचायत सचिव महोदय के पास या वार्ड प्रभारी महोदय के पास जाएं और उनको अपने जो प्रमाणित दस्तावेज हैं वो जरूर दें। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों कि वो आपका ऑनलाइन आवेदन इस पोर्टल से कर सकेंगे और आपको फिर हर मंथ पात्रता पर्ची जनरेट हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रोसेस सीखते हैं किस प्रकार से करना है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, हमें जाना है यहाँ पहले ऑप्शन पर। अभी मैंने इसे कई सारे ऑप्शन आपको बता दिए, आधार का दिखा दिया, नवीन पात्रता पर्ची का दिखा दिया। इसके दोस्तों आज हम सबसे पहले जाएंगे पहले ऑप्शन पर। देखिए यहाँ लिखा है 1.1 खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन प्रकरण का पंजीयन कर निकाय कार्यालय को अग्रेसित करें। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आम व्यक्ति के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करना है, आवेदन तैयार कर अपने पंचायत सचिव महोदय या वार्ड प्रभारी महोदय को देना है। और आपको जो पात्रता, जिस योजना के अंतर्गत पात्रता आती है, उस पात्रता का सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद दोस्तों पंचायत सचिव महोदय अपने लॉगिन से यहाँ से आपके लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीयन कर सकेंगे। जैसे ये देखिए पहला साफ साफ लिखा है खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची जारी करने हेतु प्राप्त आवेदन प्रकरण का पंजीयन कर निकाय कार्यालय को अग्रेसित करें। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ पहले ही ऑप्शन पर। ये मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया दोस्तों यहाँ लिखा आ गया नई खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची के आवेदन को पात्र पाए जाने पर पंजीयन करें व निकाय को प्रेषित करें।
तो ठीक है दोस्तों, यहाँ आ गया है नई खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची के आवेदन को पात्र पाए जाने पर पंजीयन करें व निकाय को प्रेषित करें। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ के पूरे ऑप्शंस आप एक बार पढ़ सकते हैं, जितने सब सारे ऑप्शंस लिखे हैं ये आप एक बार पूरा ध्यान से पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, आवेदक परिवार की 8 अंकों की परिवार आईडी अंकित करना है। ठीक है, मतलब यदि एक मान लीजिए एक आवेदक है जिनके घर में किसी को पेंशन मिलती है, तो उनके परिवार की परिवार आईडी हमको उस सदस्य के की परिवार आईडी हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। परिवार आईडी 8 अंकों की होती है और परिवार सदस्य आईडी 9 अंकों की। तो यदि एक परिवार में किसी व्यक्ति को पेंशन मिल रही है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का हितग्राही है, तो उसको उसके परिवार की परिवार आईडी डालना पड़ेगा। चलिए मैं एक आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे कि एक आवेदक मान लीजिए मेरे यहाँ है जिनको विधवा पेंशन या कल्याणी पेंशन योजना मिल रही है, तो उनके परिवार आईडी हम यहाँ पर डालते हैं। तो हमने दोस्तों क्या करा, उनकी आवेदक परिवार के 8 अंकों की परिवार आईडी हम अंकित कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उनकी परिवार आईडी डालते हैं। अब हम दोस्तों नीचे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नई खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची हेतु आवेदन का पंजीयन करें। ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा दोस्तों तो एक ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म खुल के हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म खुल के आ गया है। ये है नई खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची के आवेदन को पात्र पाए जाने पर पंजीयन करें व निकाय को प्रेषित करें। ये दोस्तों नवीन पात्रता पर्ची के लिए पात्र पाए जाने पर ऑनलाइन आवेदन का फॉर्मेट है। तो मैं इसको पूरा एक भर के आपको बता देता हूँ, आप इसी तरह आगे भी आवेदन को और भी आवेदन को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए जिला लिखा जाएगा, निकाय लिखा जाएगा, पंचायत आ जाएगी, ग्राम वार्ड लिखा जाएगा। अब सबसे पहले क्या करना है, कार्यालय का आवेदन पंजी रजिस्टर क्रमांक, यहाँ हमको हमारा जो जिससे हम जनरेट कर रहे हैं वो लिखना है यहाँ पर। जैसा मैं मान लीजिए नई पात्रता पर्ची के लिए पहले ही आवेदन कर रहा हूँ, तो मैंने 01 लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आवेदन दिनांक, आवेदन किस दिनांक को आपको आया है या आज ही आया है, तो आप आज की डेट ही लिख दें। जिस भी डेट का आया है आवेदन, तो आप उस दिन की आवेदन दिनांक लिख दें। अब ये दोस्तों बहुत ज़रूरी काम है, पात्रता श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र अपलोड करें। 200 KB से कम व 80 KB से अधिक JPG, PNG या JPG। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या है, जो पात्रता श्रेणी में आप आ रहे हैं, मान लीजिए आप यदि पेंशन के तहत आवेदन कर रहे हैं, आपको घर में किसी को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, आप उसके तहत आवेदन कर रहे हैं, तो उसकी जानकारी दोस्तों यहाँ पर आपको उसका जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। मान लीजिए BPL कार्ड के तहत अप्लाई कर रहे हैं, तो BPL कार्ड की स्कैन कॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ऐसे कि जिस भी योजना के अंतर्गत आप पात्र पाए जा रहे हैं, तो पात्रता श्रेणी का जो वैध प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। और वो भी कैसा होना चाहिए, 200 KB से कम होना चाहिए और 80 KB से अधिक, और केवल JPG, PNG या JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। मतलब फोटो रूप में होना चाहिए दोस्तों, इमेज रूप में होना चाहिए, और वो भी 200 KB से कम होना चाहिए और 80 KB से अधिक भी होना चाहिए। मतलब 80 KB से 200 KB के बीच में ही होना चाहिए। यदि 80 KB से कम हुआ तो भी नहीं अपलोड होगा, और 200 KB से अधिक हो गया तो भी अपलोड नहीं होगा। तो चलिए मैं इनका, चूंकि मैं पेंशन के अंतर्गत इनकी जानकारी डाल रहा हूँ, तो इसलिए क्या होगा, मैं पेंशन का स्वीकृति आदेश डाउनलोड किया है उसको मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो ऑप्शन है पात्रता श्रेणी का वैध प्रमाण पत्र अपलोड करें, 200 KB से कम व 80 KB से अधिक, JPG, PNG या JPEG। चलिए मैंने एक 91 KB का जो प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड कर लिया, इनका सामाजिक सुरक्षा पेंशन का स्वीकृति आदेश। तो चलिए मैं चूज फाइल पर क्लिक करता हूँ। ये मैं चूज फाइल पर क्लिक करूँगा। इसके बाद जहाँ भी मेरे कंप्यूटर या मोबाइल में फ़ाइल रखी है मैं वहाँ पर जाऊँगा, और दोस्तों वहाँ से उस चीज़ को सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। ये मैंने ओपन कर ली, तो ये चूज़ फाइल में सेलेक्ट हो गई है दोस्तों। इसके बाद परिवार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार पात्रता श्रेणी चुने। ठीक है, पात्रता श्रेणी दोस्तों यहाँ बिल्कुल साफ साफ आपको दिख जाएगी कौन कौन सी पात्रता में आप नवीन पात्रता पर्ची जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र है, पात्र होने पर निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र दिया है। ठीक है, यहाँ अनुसूचित जाति यदि आप SC के हैं तो आप SC का जाति प्रमाण पत्र दे दीजिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन पात्रता पर्ची के लिए। अनुसूचित जाति के व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र है, पात्र होने निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र दिया है।
ये जनजाति है मतलब एसटी, और अनुसूचित जाति मतलब एससी। तो दोनों के यदि आपके पास प्रमाण पत्र हैं, आप एससी और एसटी में आते हैं, तो आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अनाथ आश्रम के निवासी आवेदन कर सकते हैं। निःशक्त जन नवीन पात्रता पर्ची के लिए आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत चालक परिचालक आवेदन कर सकते हैं। प्रतिरक्षा समझौता आवेदन कर सकते हैं। बंद पड़ी मिलों में पूर्व नियोजित श्रमिक यह आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन पात्रता पर्ची के लिए। बुनकर एवं शिल्पी ये आवेदन कर सकते हैं। बीपीएल कार्ड धारक, बीडी श्रमिक, भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल कार्ड धारक भी ऑनलाइन पात्रता पर्ची के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपका कर्मकार मंडल का कार्ड बना हुआ है तो आप भी यहाँ पर नवीन खाद्यान्न पात्रता पर्ची के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर नीचे दोस्तों मछुआरों कार्ड धारक, मंदबुद्धि बहुविकलांग के व्यक्ति, रेलवे में पंजीकृत कुली, वृद्धाश्रम के निवासी, वन अधिकार प्राप्त पट्टाधारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पेंशनर, हम्माल एवं तुलावटी योजना कार्ड धारक। तो दोस्तों इतनी पात्रता पर्ची है, इतनी श्रेणी है। इसमें जो आप यदि आते हैं तो आप नवीन पात्रता पर्ची के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं भर रहा हूँ, तो मैं इसमें भर रहा हूँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनर। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। पेंशनर में दोस्तों ये है कि यदि आपके घर में किसी एक को भी पेंशन मिलती है तो आप पूरे परिवार के लिए ऑनलाइन खाद्यान्न पात्रता पर्ची के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये आपकी पूरी पात्रता श्रेणी मैंने आपको बताई। इसका दोस्तों पात्रता श्रेणी के प्रमाण पत्र कार्ड क्रमांक, यहाँ दोस्तों हमको क्या करना है, जो भी प्रमाण पत्र पे नंबर लिखा है, कार्ड नंबर, प्रमाण पत्र या क्रमांक या कार्ड क्रमांक, उसको यहाँ पर अंकित करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पात्रता श्रेणी जैसे मान लीजिए पेंशन के अंतर्गत मैं आवेदन कर रहा हूँ, तो पेंशन का जो स्वीकृति क्रमांक है, प्रमाण पत्र क्रमांक है, वो यहाँ पर लिख दिया है पूरा। इसके बाद पात्रता श्रेणी के प्रमाण पत्र जारी दिनांक, दिनांक जिस दिन को ये जारी हुआ वो यहाँ पर हम एंटर करते हैं। जैसे इनका जो जनरेट हुआ था ये 14/1/2020 को हुआ था, तो मैं यहाँ पर 2020 तो है ही, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ये जनवरी कर लिया, 14 तारीख को हुआ था, तो 14/1/2020 14/1/2020। अब पात्रता श्रेणी जारी कार्यकर्ता कार्यालय का विवरण कम से कम 5 अक्षर। तो ये कौन सा होता है दोस्तों, ये होगा यहाँ पर हम जैसे लिख देते हैं, तो ये हुआ जनपद, तो जनपद का यहाँ पर ऑप्शन लिख दिया हमने। इसका कौन सा कार्यालय ने मतलब ये जारी करी है पेंशन के लिए, तो जनपद क्योंकि जारी करती है तो उनका यहाँ पर लिख दिया है जनपद। अब दोस्तों प्रमाण पत्र कार्ड के अनुसार परिवार के जिस सदस्य के पात्रता श्रेणी में होने कारण परिवार की पात्रता बनती है उस सदस्य की समग्र आईडी प्रविष्ट करें। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमें 9 अंकों की वह समग्र आईडी डालना है जो कि जिस पात्र जो सदस्य पात्र है, मान लीजिए जिसको पेंशन मिलती है, तो उसके यहाँ पर हमको 9 अंकों वाली समग्र आईडी डालना है। तो चलिए मैं एक जिस आवेदक के पात्र होने पर पात्रता पर्ची के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी 9 अंकों की समग्र आईडी डालता हूँ। ये डाल दिया मैंने। दोस्तों रिमार्क कम से कम 5 अक्षर रिमार्क में लिख सकते हैं हम। जैसे हम लिख सकते हैं कि पात्र, या आपको और भी जो भी कुछ लिखना हो यहाँ पर वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची में अंकित करने हेतु परिवार का पता कम से कम 5 अक्षर, तो आप अपनी पंचायत का पता लिख सकते हैं या जिस ग्राम में आ रहे हैं वो ग्राम का पूरा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मुखिया का नाम आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मुखिया का नाम बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ रहा है, तो वो भी लिख लेंगे, या आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर जो आवेदक है उन्हीं को मुखिया। ठीक है दोस्तों, तो मुखिया का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं जैसा आपको सही लगे। जैसे यहाँ पर हमने छोटी के नाम से जो लिखा है इनको यहाँ बना दिया है, तो ये मुखिया हो गए। जैसे मैंने पहले पुराने वीडियो बताया भी था कि हमें जो अब गरीब परिवार में जो महिला है उनको ही मुखिया सेलेक्ट करना है, इसलिए हम यहाँ भी उनको मुखिया सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ सेल्फ जो आएगा उसको हम स्वयं, मतलब मुखिया ये हो गई हैं, परिवार की महिला को ही मुखिया रखना है तो वो लिख दिया हमने। ये इनके हस्बैंड है तो वो लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ये पूरी आपको जानकारी लिखना पड़ेगा। जिन सदस्यों को पात्रता पर्ची में नाम जोड़ना है उनके नाम, मोबाइल, आधार एवं संबंधित जानकारी भरकर चेक बॉक्स को चेक करें। जिन सदस्यों को नहीं जोड़ना चेक बॉक्स को चेक नहीं करें। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हो गया। अब जैसे
इसको हमें चेक नहीं करना है, क्योंकि जैसे इनकी फोत हो चुकी है, इनकी मृत्यु हो चुकी है इनके पति की, तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से चेक नहीं करेंगे, तो इनका पात्रता पर्ची में नाम नहीं आएगा। जैसे आपको पता भी है कई बार ये होता है कि कोई शादी करके चले गया है तो आवेदक हमारे पास आता है, हितग्राही हमारे पास आता है कि उनका नाम काट दीजिए। तो दोस्तों यहाँ से उनका नाम भी कट सकता है। जैसे मान लीजिए किसी घर में कोई किसी की फोत हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो हम उनका यहाँ से नाम भी काट सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ चयन करने में उनको सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इससे आपकी एक पात्रता पर्ची बिल्कुल सही जनरेट हो जाएगी। और जो नए सदस्य आ गए हैं उनका यहाँ पर जुड़ के आ जाएगा, तो उनको क्लिक करना है, तो जिससे नए सदस्य का नाम जुड़ के पात्रता पर्ची में आए, और जो सदस्य मृत हो गया है या शादियों के बाहर चले गया है उसका नाम पात्रता पर्ची में नहीं आए, तो वो प्रोसेस भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये सदस्य का ID रहेगी, यहाँ पर नाम, मुखिया संबंध, सदस्य का आधार कार्ड, सदस्य का मोबाइल नंबर, सदस्य का नाम आधार अनुसार यहाँ पर लिखना है दोस्तों, जेंडर आधार के अनुसार यहाँ लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार यहाँ पर लिखना है दोस्तों, फिर चयन करना है। तो मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपको आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने यहाँ पूरी डिटेल भर ली है। इसमें साफ साफ आपको याद रखना है दोस्तों क्या क्या हमें इसमें अंकित करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखना है दोस्तों, वो पूरा हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन तो सदस्य ID लिखी रहेगी, नाम भी यहाँ लिखा रहेगा। इसका दोस्तों हमें क्या करना है, मुखिया संबंध, जैसे मुखिया खुद सेल्फ स्वयं, फिर उसके बाद सारे मुखिया का संबंध, जैसे ये नाम है तो इनका पुत्र है, फिर पुत्र, फिर जैसे डॉटर इन लॉ है, ग्रैंडसन, तो ये सब सारे ऑप्शन आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। जो जो ऑप्शन हैं इसमें सारे ऑप्शन हैं, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसका दोस्तों सदस्य का आधार कार्ड नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि आधार कार्ड के बिना पात्रता पर्ची जनरेट नहीं होगी, इसलिए आधार कार्ड नंबर बिल्कुल सही सही लिखें। उसका सदस्य का मोबाइल नंबर यहाँ लिख दें, यदि परिवार में एक मोबाइल नंबर है तो वही सबके उसमें मोबाइल नंबर लिख दें। सदस्य का नाम आधार के अनुसार आधार कार्ड पे जो नाम है वही यहाँ लिखना है। इसका जेंडर आधार के अनुसार जेंडर में जो आधार में जो जेंडर लिखा है वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आधार के अनुसार आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिखना है दोस्तों, और आगे फिर चयन करना है कि जिन जिन को हमको सम्मिलित करना है। तो ये देखिए दोस्तों मैं एक पात्रता पर्ची जनरेट करके आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला सदस्य इनके जो हैं वो फोत हो चुके हैं, मृत हो चुके हैं, तो उनको हम यहाँ से चयन नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी हम सारे सदस्य को चयन कर रहे हैं, और दोस्तों इनमें नए नाम भी जो जुड़ गए हैं हम इनका भी चयन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि एक पात्रता पर्ची जो हमारे घर की है वो एक सही पात्रता पर्ची जनरेट हो सकेगी। इसमें जो मृत हो गए हैं या जो शादी करके बाहर चले गए हैं उनका नाम हट जाएगा, और जो नए सदस्य जुड़ गए हमारे यहाँ, यदि नई बहू हमारे घर आई है विवाह के बाद, या फिर कोई बच्चे का जन्म हुआ, तो उनके नाम हम यहाँ से जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मैं सबको इनको चेक कर रहा हूँ। ये दो नए सदस्य भी हैं तो इनको भी मैं चेक कर रहा हूँ। तो इस तरह से एक सही पात्रता पर्ची जनरेट हो जाएगी। ये दोस्तों मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी किस तरह से आपको कार्य करना है, ये पूरा हमने कार्य किया। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ चेक करना है सदस्यों के आधार नंबर का उपयोग राशन मित्र पोर्टल में उपयोग करने हेतु अनुमति ले ली गई है, वह संधारित की जा रही है। उपरोक्त चयनित सदस्यों को खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची जारी करने हेतु अग्रेसित करें। ठीक है दोस्तों, चेक सही का निशान लगाना है। इसके बाद ये इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, उपरोक्त पात्र परिवार को राशन पात्रता पर्ची हेतु अनुशंसित करें। ठीक है दोस्तों, इस ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो पात्रता पर्ची जनरेट या जो बनने के लिए आपकी कार्रवाई आगे प्रेषित कर दी जाएगी, और आपको जल्दी जल्दी पात्रता पर्ची मिल पाएगी, और राशन की जो कार्रवाई है राशन हर माह मिलने लगेगा। चलिए मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों इस ऑप्शन पर। ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने क्लिक किया तो कुछ चीज़ें यहाँ ये पूछ लेते हैं, कुछ इनवैलिड चीज़ें हैं तो वो आप यहाँ से देख के लिख लें। जैसे इनका आधार कार्ड नेम नहीं लिखा था तो ये बता रहे हैं, तो इनको हम ध्यान से लिख लें। हमने चूंकि ये नहीं लिखा था तो हम ये यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ हमने 2 के आधार नंबर सदस्य का, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ उन्होंने एरर बता दी तो हमने फिर से इनके नाम लिख दिए आधार के अनुसार। तो अब दोस्तों हमारा पूरा फॉर्म सही हो चुका है। अब हम किस पर क्लिक करेंगे, उपरोक्त पात्र परिवार को राशन पात्रता पर्ची हेतु अनुशंसित करें। ये देखिए दोस्तों मैंने क्लिक किया तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से पात्रता पर्ची का यहाँ आ जाएगा। चूँकि दोस्तों मैंने इनका देखा तो इनका अभी पात्रता पर्ची में अप्लाई कर चुका हूँ, तो यहाँ लिखा आ गया मैसेज परिवार का जो ID है वो लिखा आ गया पूर्व से स्वीकृत है एवं AEPDS में राशन लेने हेतु पात्र हैं। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि मैं इन आवेदक का आवेदन कर चुका हूँ तो यहाँ लिखा आ गया है कि ये जो परिवार ID है, ये जो परिवार है पूर्व से स्वीकृत है। ठीक है, एवं
AEPDS में राशन हेतु पात्र है, तो हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यही आवेदन भरने की पूरी प्रोसेस है। आपके पास जो भी नया आवेदक आता है, मतलब जो भी जिस भी पात्रता योजना में पात्र रहता है आवेदक, तो आपको केवल यही प्रोसेस करनी है और इस प्रोसेस के बाद यहाँ इस ऑप्शन पर क्लिक करना, उपरोक्त पात्र वगैरह को राशन पात्रता पर्ची हेतु अनुशंसित करें। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पूरी प्रोसेस आपको बता चुका हूँ। आम व्यक्ति के लिए यह है कि आप यदि पात्र हैं, किसी भी श्रेणी में आते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ श्रेणी भी दिखाई, सारी श्रेणी दिखाई है दोस्तों, तो इन श्रेणी में से किसी भी श्रेणी में यदि आप आते हैं तो आप अपना आवेदन लेकर अपने सचिव महोदय या वार्ड प्रभारी महोदय के पास जाएँ और उनको जो वैलिड सर्टिफिकेट है, जो भी पात्र परिवार का, जो पात्रता श्रेणी का जो भी सर्टिफिकेट है, इन योजना में आप जिन भी योजना में आते हैं उसका आपको सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एसटी में आते हैं आप, तो आपको जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। एससी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र जरूरी है। ये और बाकी सारी योजनाओं में दोस्तों आपको इन योजनाओं का प्रमाण पत्र ले आना पड़ेगा और वह अपने सचिव महोदय या वार्ड प्रभारी महोदय को देना होगा। और उसके बाद दोस्तों वो जो मैंने ये प्रोसेस बताई, इस अनुसार पूरा आपका ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। उसके बाद आपको दोस्तों कुछ ही महीनों में आपको प्रत्येक महीने राशन प्राप्त होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें और मैं आपको जैसे भी कोई भी न्यू अपडेट आता है तो आपको जल्दी जल्दी बताता हूं। तो आप मेरे साथ बने जरूर रहिए दोस्तों। आप सभी को पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आपको प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।